Hello everyone, this is Anandar and I am teaching last 6 year biology for NEET and competitive exams. एंड टुडे टॉपिक जो आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना है सर्कुलेटरी सिस्टम आपका है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और काफ़ी मतलब अच्छा चैप्टर है आपका। अगर देखा जाए तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका एवरी ईयर देखने के लिए मिलता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर साल देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, हम लोग अगर बच्चे सर्कुलेशन की बात कर ली जाए यहाँ पे कि व्हाट इज सर्कुलेशन, सिंपल सी अगर हम लोग यहाँ पे सर्कुलेशन की बात करें अपना यहाँ पे कि सर्कुलेशन क्या होता है, सिंपल सा तो एक जनरल सा सर्कुलेशन समझने से पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि सर्कुलेशन क्या चीज़ होती है आपके यहाँ पे। आप सभी लोग ने, जितने भी जो भी बच्चे हैं, आप सब लोगों ने देखा हो कि आपके घरों में क्या होता है, एक मोटर फिट होती है पानी वाली। ठीक, और उस पानी वाली मोटर में क्या होते हैं, यहाँ पे पाइप लगे हुए थे जो क्या करते हैं, वाटर का आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराते हैं। किस चीज का? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं आपका। इन पाइप के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका यहाँ पर। ठीक, तो इसी तरह का कुछ सिस्टम क्या होता है हमारी बॉडी में भी फिट होता है आपका यहाँ पर। ठीक, अगर हम लोग इस मोटर की बात कर लिया तो ये जो मोटर हो गई वो मोटर हमारी बॉडी में क्या हो गई, हार्ट हो गया हमारा। ठीक, जो क्या कराएगा, जो आपका, और इस हार्ट से क्या होगा यहाँ पे, हमारे क्या होंगे यहाँ पे, ये आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, यानी आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह जो इस हार्ट से क्या होंगे, हमारे कनेक्टेड होंगे। जैसे मोटर में देखा है ना, मोटर में पाइप कनेक्टेड होते हैं आपके जो वाटर को लेकर आते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मोटर के थ्रू आपका मोटर क्या करती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह आपका भेजने का वर्क कराती है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी है। हमारी बॉडी में क्या है, हार्ट है। हार्ट क्या करता है, हार्ट, और हमारी बॉडी में वेन्स आपका, आर्टरीज और वेन्स आपका। ठीक, ये क्या करती हैं, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करती हैं और हार्ट क्या होता है, इसको ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है यहाँ पर। ठीक, आपने देखा होगा कि जो हमारा जो क्या नाम है, जो मोटर है, इस मोटर में इस पाइपलाइन के थ्रू क्या कहता है, ब्लड आपका वाटर जाता है आपका यहाँ पर। ठीक, और इस वाटर में क्या होता है बच्चे, वाटर में आपने देखा होगा वाटर के साथ कई तरह के मिनरल्स होते हैं, कई तरह की गैसेस होती हैं जो इस वाटर के साथ क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है आपका यहाँ पर। ठीक, ऐसे हमारी बॉडी में भी है। सिंपल, हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में हार्ट हो गया और ब्लड वेसल्स हो गई, और उस ब्लड वेसल्स में क्या होता है, हमारी बॉडी में आपका बहता है ब्लड। इस ब्लड में क्या होता है, कई तरह के आपकी जैसे गैसेस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, कई तरह की आपकी चीजें क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे आपका यहाँ पर। ठीक, तो आइए हम लोग एक एक करके अपना देखते हैं इन सभी बार आपके हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में, एक एक करके इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस सब चीजों की स्टडी करेंगे। ठीक, तो एक जनरल से तो आप समझ गए हो कि क्या होता है सर्कुलेशन में, यहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक, सिंपल सी अगर हम लोग सबसे पहले बात करें आपका यहाँ पे, तो अगर हम लोग बात करेंगे बच्चे यहाँ पे ब्लड के बारे में बात करेंगे आप लोग, सिंपल सा। ठीक, हम लोग बच्चे अगर यहाँ पे ब्लड की बात कर लेते हैं आपका यहाँ पे। ठीक, तो ब्लड अगर देखा जाए तो जो स्टडी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड की जो स्टडी होती है, जिस ब्रांच में स्टडी होती है, उस ब्रांच को अपन लोग बोलते हैं हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड मतलब जिस ब्रांच अपन लोग करते हैं उस ब्रांच को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक, ठीक, और जो ब्लड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हिमेटोपोइसिस कहा जाता है आपका यहाँ पे। ठीक, हम लोग बच्चे अगर ब्लड की बारे में बात करें तो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है आपका। ये क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू आपका यहाँ पे। ठीक, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, आपके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, जो फाइबर्स हैं वो क्या है, एब्सेंट है यहाँ पे ब्लड में आपका यहाँ पे। ठीक, आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी, सात खून माफ। अगर हम लोग सात खून माफ मूवी की बात करें बच्चे, तो ब्लड में भी क्या होता है, यहाँ पे ब्लड का 7 का बड़ा रोल आ जाता है। इसी तरह सात खून माफ की तरह कि ब्लड का जो पीएच होता है आपका यहाँ पे वो देखने को मिलता है 7.4 के समथिंग देखने के लिए मिलता है, यानी कि एल्कलाइन पीएच देखने के लिए मिलता है आपका यहाँ पे। ठीक, जो ब्लड होता है, ब्लड हमारी बॉडी का जो बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट का आपका 7 to 8% पार्ट फॉर्मेशन कराता है। ये हमारी बॉडी वेट का, यानी जो टोटल बॉडी वेट है उस बॉडी वेट का 7 to 8% पार्ट क्या होगा, ब्लड आपका फॉर्मेशन कराएगा आपका यहाँ पे। ठीक, अब अगर हम लोग बच्चे ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड भी क्या होता है, कई सारी चीजों का एक कंपोनेंट्स होता है, एक मिक्सचर होता है आपका। इन सब चीजों को मिला के क्या बनता है, आपका ब्लड बनता है आपका यहाँ पे। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग देखें बच्चे यहाँ पे, अगर हम लोग देखें ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड में क्या होगा, यहाँ पे एक तो पाए जाएंगे आपके यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा होगा प्लाज्मा। एक तो प्लाज्मा और दूसरे क्या होगा यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट।
ठीक। प्लाज्मा की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चे, तो जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का बनाता है आपका यहाँ पे 55% पार्ट फॉर्मेशन कराता है, एंड जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो 45% पार्ट क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन कराता है आपका यहाँ पे, ठीक। अब जो ब्लड में अगर हम लोग प्लाज्मा की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो प्लाज्मा भी कई सारी चीजों का एक तरीके से कंपोनेंट्स होता है, कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है आपका यहाँ पे, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग देखें सिंपल सी प्लाज्मा की बात की जाए, तो प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, वाटर। ये होगा 90 से लेके 92% पार्ट फॉर्मेशन कराएगा। ब्लड में क्या होगा, जो वाटर होगा ये 90 से 92% देखने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक। दूसरा होगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोटीन, तो जो ये प्रोटीन होगा ब्लड में वो होगा 6 to 8% देखने के लिए मिल जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक। 6 to 8% रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग देखें ब्लड की बात करें, तो ब्लड में स्मॉल अमाउंट में भी क्या रहते हैं यहाँ पे, कई तरह के आयंस देखने के लिए मिल जाते हैं आपके, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, SCO3 नेगेटिव आयंस, ETC आपका यहाँ पे, ठीक। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या होते हैं यहाँ पे कई तरह के यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स भी यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें आपका एल्बुमिन, सिंपल सा प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में क्या है, जो ब्लड का जो पार्ट है प्लाज्मा में क्या हो गया आपका यहाँ पे एल्बुमिन देखने को मिलेगा, ठीक। ये जो एल्बुमिन है ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है, और ये जो फॉर्म्ड होगा ये फॉर्म्ड होता है इन लिवर। कहां पे फॉर्म होगा, ये लिवर में फॉर्म होगा आपका यहाँ पे, ठीक। ये क्या करेगा, ये आपका एक ऑस्मोटिक बैलेंस कराने में हेल्प करेगा एल्बुमिन आपका। ये क्या करेगा, ब्लड में आपका ऑस्मोटिक बैलेंस कराने में आपकी मदद करेगा आपका यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट होगा ग्लोबुलिन, ठीक। ये भी एक तरह का प्रोटीन है आपका यहाँ पे, ठीक। ये जो वर्क करता है ये होगा डिफेंस मैकेनिज्म में आपका। ये क्या करेगा, बॉडी में डिफेंस कराएगा, ठीक। डिफेंस इन द सेंस कि अगर हम लोग बात करें तो जो ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन भी क्या होते हैं, 3 तरह के होते हैं आपका यहाँ पे। अगर हम लोग ग्लोबुलिन प्रोटीन्स की बात कर लें तो यहाँ पे पाए जाएंगे अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। और जो गामा ग्लोबुलिन्स होगी वो बनाएगी आपके यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाने का काम करती है। और यही जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारी बॉडी में डिफेंस का काम करेंगे, यानी सेफ्टी देने का काम करती हैं आपका यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा यहां पे फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट कौन सा होगा, फाइब्रिनोजिन, ठीक। ये क्या करता है, ये बॉडी में हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराएगा। ये क्या कराएगा, ब्लड क्लॉटिंग में आपका जो फाइब्रिनोजिन होगा ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कराएगा, ठीक। एक चीज ध्यान रखना बच्चे कि अगर लास्ट में किसी उसके जीन लगा हो या पहले प्रो लगा हो तो इसका मतलब होता है वो आपका इनएक्टिव स्टेज में देखने के लिए मिल जाता है आपकी, ठीक। हम लोग ये देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, जब लोग देखेंगे रिएक्शंस पढ़ेंगे, एंजाइम्स पढ़ेंगे, तब वहां पे इन सब चीजों की बात करेंगे क्या इनएक्टिव और कैसे क्या एक्टिव रहते हैं आपके यहाँ पे, ठीक। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बच्चे तो ये हो गया आपके, दूसरा आपके यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक। क्या आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ये हमारे ब्लड का 45% पार्ट फॉर्मेशन कराते हैं आपका यहाँ पे, ठीक। जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर दोबारा जाके देखें अपना यहाँ पे ब्लड की बात कर ली जाए, तो ब्लड में अभी हमने आपको क्या बताया कि ब्लड क्या है, एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी स्टडी को अपन लोग हिमेटोलॉजी कह सकते हैं, या फिर ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहा जाता है आपका यहाँ पे, ठीक। ब्लड क्या होता है, ब्लड में क्योंकि आपके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट देखने के लिए मिल जाते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है। और जो ब्लड का जो पीएच रहता है वो कितना रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 7.4, यानी कि एल्कलाइन पीएच देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक। ब्लड की अगर हम लोग बॉडी वेट की बात करें तो ये अपने टोटल बॉडी वेट का 7 to 8% पार्ट क्या होता है, फॉर्मेशन कराता है आपका यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या था कि अगर हम लोग देखें तो जो ब्लड होता है, ब्लड आपका 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा क्या हो गया आपका यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा क्या हो गया, अपने टोटल ब्लड का ये 55% पार्ट बनाएगा, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो 45% पार्ट बनाएगा, ठीक। प्लाज्मा में अगर हम लोग बात कर ले तो वाटर होता है 90 से 92%, प्रोटीन 6 to 8%, आपका स्मॉल अमाउंट में कुछ आयंस वगैरह जैसे सोडियम, क्लोरीन, आपके इस तरह से क्या होते हैं, आपके आयंस देखने के लिए मिल जाते हैं कई तरह के आपके यहाँ पर, ठीक। एंड इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या पाया जाता है, आपका एल्बुमिन, जो आपकी जो कहाँ पे फॉर्मेशन होगा, लिवर में फॉर्मेशन होगा, ठीक। ये क्या करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस कराने में हेल्प करता है आपका यहाँ पर, ठीक है।
ग्लोबुलिन ये डिफेंस में हेल्प करता है। अभी हमने आपको बताया कि जो ग्लोबुलिन होते हैं अल्फा बीटा और गामा 3 तरह के होते हैं। तो जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करता है आपका, और एंटीबॉडीज क्या होती हैं आपकी डिफेंस में हेल्प कराती हैं आपका, ठीक। और नेक्स्ट हो गया फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या हो गया, जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेगा आपका यहाँ पे हेल्प करता है आपका यहाँ पर, सिंपल सा, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दूसरे आपके आ जाते हैं, आपकी अगर बात कर ली जाए तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी फॉर्म्ड एलिमेंट में अगर हम लोग देख ली जाए, और प्लेटलेट्स, ठीक। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये 3 आपके क्या होते हैं यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट में देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक। इनका जो फॉर्मेशन होता है, हमारे जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन। हमारे जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो होता है बोन मैरो में देखने के लिए मिल जाता है आपका यहाँ पे, ठीक। अडल्ट जो होंगे, अडल्ट में क्या होगा, बोन मैरो में आपका देखने के लिए मिलता है। जब आप लोग एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते तो अलग जगह फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जब अडल्ट स्टेज में होते तो आपका कहाँ पे होता है, तो आपका ये बोन मैरो में देखने के लिए मिलता है आपका, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे आपका प्लेटलेट्स हो आपका यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक। एक एक करके हम इन तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में, सिंपल सा आप यहाँ पे, ठीक। बस बहुत है।